पशुधन। पशुधन में हम लोग केवल उन्हीं पशुओं का अध्ययन करते हैं जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, उसे हम पशुधन कहते हैं। तो पहला ही प्रश्न है कि मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया था? तो किसे बनाया था बेटा? कुत्ते को। मानव ने किस पशु को सबसे पहले पालतू बनाया था? कुत्ते को। अब क्यों बनाया था? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में भी अपने इसके अवशेष मिल जाते हैं, ठीक है, इनकी कुत्ते की बातों के लिखे हुए कोई भी ना कोई अवशेष मिलते। जैसे कि एक प्रश्न आया था कि भाई वो ईंट कहां से मिली है जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान है? चन्हूदड़ो कोई स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास में, चन्हूदड़ो से वो ईंट प्राप्त हुई है। यूपीएससी ने भी ऐसा प्रश्न पूछा था। देखो प्रश्न क्या क्या रहेंगे पशुधन से। एक तो आपको सर्वाधिक क्या पूछी जाएगी? संख्या पूछी जाएगी, भी वो पशु गाय सर्वाधिक किस जिले में है और सबसे कम गाय जो है वो किस जिले में है। दूसरा, सर्वाधिक भैंसें किस जिले में है, या भैंस की सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी होती है, या भैंस कितने प्रकार की होती है, गाय कितने प्रकार की होती है, ठीक है, बकरियां कौन कौन सी तो दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है और कौन कौन सी जो है इसके लिए मांस के लिए प्रसिद्ध है, किन बकरियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, कौन सी गाय की नस्ल की पूंछ चाबुक नुमा होती है, किस गाय के कान जो है केले के पत्ते नुमा होते हैं। इस प्रकार की विशेषता को लेकर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा नाचना ऊंट कौन सा है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है, ऊंट के बारे में प्रश्न आ सकता है। ऊंट को सर्वाधिक सेना और पुलिस जो राजस्थान में मरुस्थल में काम में लेती है, तो यह भी प्रश्न है किस ऊंट की नस्ल को जो है जो सेना और पुलिस जो काम में लेती है, ऐसा प्रश्न भी आप लोगों से बन सकता है। तो कोई ना कोई उनकी जो विशेषता, जैसे नागौरी बेल प्रसिद्ध है, कौन सी गाय की जो नस्ल है वो मजबूत कदकाठी की व तेज दौड़ के लिए क्या होती है, प्रसिद्ध होती है, तो कौन सी होती है? नागौरी बेली होती है बेटा। तो ये जो प्रश्न सारे हैं अपने पशुधन में पढ़ेंगे। सर्वाधिक मुर्गियां कौन से राज्य में पाई जाती है? राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुर्गियां हैं? कौन से में है बेटा? तो अंडों की टोकरी कौन कहलाता है? अजमेर। तो सर्वाधिक मुर्गियां कहां होगी बेटा? अजमेर में हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो सारे प्रश्न अपने को चर्चा करनी है। तो सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया था, और क्यों बनाया था ये भी मैं आपको बता देता हूं कि मानव सबसे पहले मांसाहारी था, तो मानव को क्या है कि ये जो कुत्ता ये पालतू बनाते थे ना, ये इसको शिकार के साथ साथ इसके सामान की रखवाली भी किया करते थे। कुत्ते जो सबसे पहले मानव ने किस पशु को पालतू बनाया था? कुत्ते को। लेकिन अपने को पशुधन में सबसे पहले जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है बेटा? गाय के बारे में पढ़ना है। तो अब देखो गाय कितने प्रकार की होती है? गाय 3 प्रकार की होती है, ठीक है बेटा। सबसे पहले तो होती है दुधारू गाय। कौन सी होती है? दुधारू गाय होती है। एक होती है भारवाहक, योगेश पढ़ लो बेटा, भारवाहक, ठीक है। दूसरी गाय की नस्ल कौन सी होती है बेटा? भारवाहक। और तीसरी होती है द्विप्रयोजनी। कौन सी होती है? द्विप्रयोजनी। द्विप्रयोजनी का मतलब होता है जो भारवाहक भी होती है और दुधारू भी होती है, दोनों ही काम करते हैं। वो गाय की कौन सी नस्ल हो जाएगी? द्विप्रयोजनी। तो गाय कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक तो वो गाय जो केवल और केवल किसके लिए प्रसिद्ध हो? दूध के लिए। जैसे कि देखो अमेरिकन गाय जो है, अमेरिकन गाय है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? केवल और केवल दूध के लिए प्रसिद्ध है, ना तो उसके कोई बेल काम के होते हैं। हाँ भी अमेरिकन गाय का कोई भी उत्पाद जो है अपने को काम में नहीं आता है। जैसे अब देखो राजस्थान के अंदर जो कंपोजिट खाद योजना चलाई गई है ना बेटा, कंपोजिट खाद योजना जो चलाई गई है, तो उसमें गाय के गोबर को एकत्रित करके, है ना, और गाय का जो मूत्र होगा उसको उसमें सींचकर और अच्छी क्वालिटी की क्या की जाएगी? खाद तैयार की जाएगी। तो अपने सीधे से मतलब अपने देसी गाय जो उनका तो गोबर भी काम में लिया जाता है ना। तो अमेरिकन गाय के तो ऐसा कोई भी अवसाद जो है वो काम में नहीं आता है, क्योंकि उनको इकट्ठा करना ही बहुत ही मुश्किल होता है। अमेरिकन गाय का तो वो यहां से शुरू करती है तो दूर तक वहां तक दिक्कत, तो कौन इकट्ठा करे? तो इसका मतलब अमेरिकन गाय केवल और केवल किसके लिए प्रसिद्ध है? दूध के लिए। तो वो कैसी होगी? दुधारू होगी बेटा। अब देखो नागौरी गाय प्रसिद्ध नहीं है, नागौरी गाय तो प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन नागौरी क्या प्रसिद्ध है बेटा? बेल प्रसिद्ध है। और बेल कद काठी के मजबूत होते, तेज दौड़ में हिस्सा, तो मतलब वो कैसी है? भार ढोने के काम में आती है। तो नागौरी किस प्रकार की हो जाएगी बेटा? बार, ठीक है। अब राठी जो होते हैं वो बेल भी बन जाते हैं, और दूसरा कौन सा है? दुधारू भी है, तो वो किस प्रकार की हो जाएगी? द्विप्रयोजनी। तो देखो सर्वाधिक गाय जो है वो कौन से जिले में पाई जाती है बेटा? उदयपुर में। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक गाय है? तो उदयपुर में। और न्यूनतम गाय पूछी जाए तो कौन से में होगा बेटा? धौलपुर में। न्यूनतम गाय कौन से जिले में? धौलपुर में। और सर्वाधिक गाय कौन से जिले में है?
उदयपुर में। 2 प्रश्न आपको ये संख्या से याद रखने हैं। इसके अलावा अपने भारत के अंदर गाय की टोटल 41 नस्लें पाई जाती है। अपने भारत में गाय की कितनी नस्लें पाई जाती है? 41 नस्लें पाई जाती है, जिनमें मुख्य मुख्य नस्लों की अगर अपने चर्चा करें तो एक लाइन बनानी है आपको, कौन सी? लॉर्ड मेयो को हरि का सारा माल नहीं गिराना था। बस ये लाइन आपको याद रखनी है, नहीं गिराना था। तो इसमें मुख्य मुख्य जो गाय की नस्लें हैं वो आपको याद हो जाएगी। लॉर्ड मेयो को हरि का सारा माल नहीं गिराना था। तो सबसे पहले अपने मे से बनाएंगे कौन सी गाय की नस्ल बेटा? मेवाती। में से कौन सी नस्ल हो जाएगी बेटा? मेवाती। अब मेवाती नाम आते ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो मेवाती गाय है ये किस क्षेत्र में पाई जाएगी? मेवात क्षेत्र में पाई जाएगी। और मेवात क्षेत्र कौन सा है? अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र है। ठीक है बेटा। अब इस कैसे या का से अपने को बना लेते हैं कांकरेज, या इससे बना लेंगे। चलो देखो, हरी से अपने को बनानी है कौन सी? हरियाणवी। कौन सी बनानी है बेटा? हरियाणवी जो गाय की नस्ल होती है। गाय की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी होती है? हरियाणवी गाय। गाय की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी होती है बेटा? हरियाणवी गाय। इसकी जो सिर की हड्डी होती है ना वो बीच में से बेटा थोड़ी ऊपर उठी होती है, जैसे अमेरिकन गाय की होती है। ठीक है, तो इसके बीच की सिर की हड्डी जो है वो थोड़ी ऊपर उठी हुई होती है और गाय की सबसे सुंदर नस्ल होती है कौन सी? हरियाणवी गाय। तो कहां पाई जाएगी? मूल स्थान कौन सा हो जाएगा? रोहतक, हिसार, हरियाणा वाला क्षेत्र इसका मूल स्थान हो जाएगा ना हरियाणवी गाय का, तो रोहतक इसका मूल स्थान हो गया। पहला प्रश्न तो ये। दूसरा, राजस्थान में कहां पाई जाएगी? जो क्षेत्र अपना हरियाणा का सीमावर्ती है, क्योंकि हरियाणवी गाय तो कहां पाई जाएगी? जो हरियाणा से हमारे जिले सीमावर्ती या स्पर्श होते हैं। तो हरियाणवी गाय का मूल स्थान रोहतक हरियाणा हो जाएगा बेटा। गाय की सबसे सुंदर नस्ल हो जाएगी और राजस्थान में हरियाणा से सटे हुए जिलों में ये पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में का से कौन सी हो जाएगी बेटा? कांकरेज। कौन सी हो जाएगी बेटा? कांकरेज। का से कौन सी हो जाएगी? कांकरेज। कांकरेज की विशेषता क्या क्या हो जाएगी बेटा? कांकरेज गाय की कोई 2 विशेषता बताओ कांकरेज की। देखो, कैसे कांकरेज, आराम से सुनना, कैसे कांकरेज, कैसे कनक कनक कर चलती है। कैसे चलती है बेटा? कैसे कनक कनक कर चलती है। दुगाली चाल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी चाल के लिए? दुगाली चाल के लिए प्रसिद्ध है। दुगाली चाल बोलो यहां, और इसको एक और चाल बोल सकते हो, सवाई चाल के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ये सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। दुगाली चाल का मतलब आगे और पीछे वाले दोनों पैर उठाकर दौड़ती है। ये समझ गए मेरी बात को? घोड़े की तरह। तो कौन सी चाल है? दुगाली चाल। सवाई चाल एक जैसी चाल चलती है, एक जैसी लगातार, जिसको मंद मंद चाल कहते हैं ना अपने, एक जैसे। अब नागौरी बेल है, नागौरी बेल क्या करेगा? थोड़ी दूर तो क्या भागेगा? तेज भागेगा, फिर धीरे भागेगा, फिर तेज भागेगा, फिर धीरे भागेगा। इसका मतलब क्या वो कृषि जुताई के लिए उपयोगी हो सकते हैं नागौरी बेल? क्योंकि जहां वो तेज चलेगी फिर वहां तो बीज कम, और जहां धीरे चलेंगे वहां बीज ज्यादा गिरेगा। इसका मतलब वो कृषि के लिए योग्य नहीं है। लेकिन वो किसके लिए? तेज दौड़ के लिए काम में लिए जाएंगे नागौरी बेलों को तो। लेकिन ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सवाई चाल के लिए, मतलब एक जैसी चाल के लिए। तो इसका मतलब ये भूमि जोतने में भी उपयोग होगा। तो कैसे कठोर भूमि जोतने में भी क्या होती है? उपयोगी होती है। कौन सी गाय? कांकरेज गाय। तो आराम से सुनो बेटा, कैसे कौन से बना लेंगे? कांकरेज गाय। कैसे कनक कनक कर चलती है, मतलब सवाई चाल, या कैसी चाल? दुगाली चाल, या कौन सी चाल? सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। और ये कांकरेज जो है ना बेटा, इसकी पूंछ जो होती है वो चाबुक नुमा होती है। किस गाय की पूंछ जो होती है वो चाबुक नुमा होती है? तो कौन सी की होती है बेटा? कांकरेज की होती है। सा से सांचोरी, सा से कौन से बना लेंगे? सांचोरी गाय की नस्ल, सांचोरी। और साईवाल भी तो हो जाएगी, सांचोरी और साईवाल। ठीक है, तो सांचोर क्षेत्र कौन सा हो जाएगा बेटा? जालोर वाले क्षेत्र में ये पाई जाएगी। ठीक है, और राज से कौन सी हो जाएगी? राठी। राज से कौन सी हो जाएगी गाय बेटा? राठी गाय। अब राठी जो गाय है, जहां लाठी है वही राठी है, जहां लाठी है वही क्या है? राठी है। तो मतलब जैसलमेर से लेकर हनुमानगढ़, गंगानगर का ये जो पूरा क्षेत्र है, बीकानेर का, इस क्षेत्र में कौन सी गाय पाई जाएगी? राठी गाय पाई जाएगी। अब देखो, जहां लाठी है वही क्या है? राठी है। तो मतलब लाठी सीरीज
समझ गए ना बेटा। लाठी सीरीज पढ़ा होगा आप लोगों ने, लगभग 65 किलोमीटर लंबी जो भूप्रपट्टी जल पट्टी है जो है लाठी सीरीज, उसके आसपास में कौन सी घास होती है बेटा? लाठी सीरीज के आसपास में सेवण घास होती है। और सेवण घास हम लोगों ने पढ़ी है कि क्या होती है? दुधारू पशुओं के लिए क्या होती है? पौष्टिक घास होती है, वो उपयोगी होती है दुधारू पशुओं के लिए। तो राठी गाय कौन सी घास खाएगी? सेवण घास खाएगी। और सेवण घास किसके लिए उपयोगी होती है? दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी होती है बेटा। तो ये राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी हो जाएगी? राठी हो जाएगी बेटा। कौन सी हो जाएगी? राठी गाय की नस्ल जो है। और राठी प्रजनन केंद्र नौर में है। कहां पर है बेटा? नौर में है। ठीक है, अब इस माल से आपको बनानी है मालवी गाय। कौन सी हो जाएगी बेटा? मालवी। तो अब मालवा प्रदेश आपको पता ही है मध्य प्रदेश का है। मालवा प्रदेश कहां का है? मध्य प्रदेश का। तो मालवी गाय का मूल स्थान कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मालवी गाय का मूल स्थान कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान में कहां पाई जाएगी? कि जो मध्य प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा पाई जाएगी। देखो, मालवी गाय का जो मूल स्थान है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। राजस्थान में मध्य प्रदेश से सटे हुए जिलों में ये पाई जाती है। और मैं से माइंडेड होती है। क्या होती है? हमसे माइंडेड, मतलब गाय की सबसे समझदार नस्ल कौन सी होती है? मालवी। गाय की सबसे समझदार नस्ल होती है मालवी। लेकिन गाय की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी होती है बेटा? हरियाणवी गाय जो है ये सबसे सुंदर नस्ल होती है। ठीक है, और दूसरा मालवी गाय सबसे समझदार होती है। तो मालवी जो है ये कहां पाई जाएगी? मध्य प्रदेश मूल स्थान, राजस्थान के लगे हुए जिलों में। तो राजस्थान का सबसे ज्यादा जिला कौन सा सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ? झालावाड़। तो राजस्थान में सर्वाधिक कहां? झालावाड़ के आसपास में। तो मालवी गाय का प्रजनन केंद्र राजस्थान में पूछे तो कहां कर देना बेटा? डग झालावाड़। झालावाड़ में इसका क्या हो जाएगा? प्रजनन केंद्र हो जाएगा। न से आप लोग बना लो या यहां से बना लेना बेटा। ठीक है, गिर से बना दो। कौन सी गाय की नस्ल? गिर गाय की नस्ल। कौन सी हो जाएगी बेटा? गिर। और गिर क्षेत्र मूल कहां का है? गुजरात का है। गिर क्षेत्र कहां का है? गुजरात का मूल क्षेत्र है गिर। तो इसका मूल क्षेत्र हो जाएगा काठियावाड़, गुजरात। गिर गाय का मूल स्थान कौन सा हो जाएगा? काठियावाड़, गुजरात। लेकिन गिर गाय को क्या कहा जाता है? रेंडा भी कहा जाता है और अजमेरा भी कहा जाता है बेटा। रेंडा या अजमेरा भी कहा जाता है। तो अजमेरा कह दिया गया तो आप बता दो कहां पाई जाएगी राजस्थान में? ये अजमेर के आसपास के क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो दो प्रश्न हो गए। गिर गाय का मूल स्थान गिर, गुजरात, काठियावाड़ वाला क्षेत्र। और इसको क्या क्या कहा जाता है? रेंडा या अजमेरा कहा जाता है बेटा। तो कहां पाई जाएगी? अजमेर के आसपास के जिलों में ये पाई जाती है। गिर गाय के जो कान होते हैं वो केले के पत्ते नुमा होते हैं। गिर गाय के कान कैसे होते हैं? केले के पत्ते। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया था भी किस गाय के कान जो होते हैं? केले के छिलके के समान नहीं बोला जा रहा है जो अपने उतारते हैं। किसका? केले के पत्ते के समान। जो उसका पौधा होता है ना केले का, उसके पत्ते के समान कान होते हैं। कौन सी गाय के? गिर गाय के। तो गिर गाय के कान केले के पत्ते नुमा होते हैं। मूल स्थान काठियावाड़, गुजरात है। रेंडा और अजमेरा इसको कहा जाता है। अजमेर के आसपास के क्षेत्र में गिर गाय पाई जाती है। और भारत की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल गिर गाय। कल लिखा है डेयरी में, भारत की पढ़ा नहीं यहां? गिर गाय। राजस्थान की राठी। ठीक है बेटा। आगे से ना से अपने को बना लेंगे कौन सी? नागौरी। कौन सी हो जाएगी बेटा? नागौरी। तो कहां पर पाया जाएगा बेटा? नागौर के आसपास के क्षेत्र में। नागौरी गाय कहां पाई जाएगी? नागौर के आसपास के क्षेत्र में पाई जाएगी। और नागौरी गाय जो है ये गाय प्रसिद्ध नहीं है। क्या प्रसिद्ध है? बेल प्रसिद्ध है। जो कद काठी के क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। कद काठी के मजबूत होते हैं और तेज दौड़ में उपयोगी होते हैं। और था से कौन से बना लो बेटा? हाँ, थार पाकर लिख दो या पार कर लिख दो, एक ही बात है। ये थार को पार करके कहां आ गई थी? मल्लानी, बाड़मेर। कैसे याद रखोगे? ये थार को पार करके कहां आ गई थी? मल्लानी, बाड़मेर आ गई थी। तो मतलब बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र में कौन सी गाय पाई जाती है? थार पार कर गाय पाई जाती है। तो दोबारा से सुनो सारे विद्यार्थी कि लॉर्ड मेयो को हरि का सारा माल नहीं गिराना था। बताओ राजस्थान में सर्वाधिक गाय, न्यूनतम गाय धौलपुर में पाई जाती है। गाय कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? दुधारू, भारवाहक और दिवी प्रयोजनी। ठीक है, दिवी प्रयोजनी जो दूध भी देती है और भार भी ढोती है। और भारवाहक मतलब जो केवल भार ढोने के काम आती है। और दुधारू मतलब केवल और केवल दूध के लिए जो प्रसिद्ध होती है बेटा। ठीक है, ट्रिक हमने बनाई है। लॉर्ड मेयो को हरि का सारा माल नहीं गिराना था। तो मे से कौन सी हो जाएगी बेटा? मेवाती। और मेवाती जो गाय की नस्ल है वो किस क्षेत्र में पाई जाएगी? अलवर, भरतपुर में। और हरि से हमने बना लिया हरियाणवी गाय।
तो मूल स्थान रोहतक वाला क्षेत्र हरियाणा का, राजस्थान में कहा, हरियाणा से लगे हुए जिलों में, और गाय की सबसे सुंदर नस्ल होती है। ठीक है, कहा से कौन से बनाएंगे, कांकरेज, कैसे कनक कनक कर चलती है और कैसे कठोर भूमि जोतने में उपयोगी होती है, और दुगाली चाल के लिए प्रसिद्ध होती है, सवाई चाल के लिए भी प्रसिद्ध होती है, कठोर भूमि जोतने में उपयोगी होती है। तो देखो कठोर भूमि किस क्षेत्र की है बताओ भाई, कठोर भूमि हाड़ौती की भी तो कठोर ही है, हाड़ौती क्षेत्र की जो भूमि है वो कैसी है, तो ये हाड़ौती क्षेत्र में भी पाई जाती है। ठीक है, कौन सी गाय, कांकरेज गाय, हाँ जालोर में भी पाई जाती है और हाड़ौती क्षेत्र में, कठोर भूमि वाले क्षेत्र, हाँ बाड़मेर जालोर। तो इसमें लिखेंगे ना अपने, देखो कि कांकरेज जो गाय है इसका मूल स्थान राजस्थान के अंदर, ये गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र जालोर, सिरोही, बाड़मेर तथा शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में देखो रा से कौन से बनाएंगे बेटा, सॉरी सा से सांचौरी गाय बना देंगे। अब ये तो चलो आपके प्रश्न याद हो गए, अब कुछ एक प्रश्न और है जो इनके प्रजनन केंद्रों को लेकर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है भी मालवी जो गाय है ना, मालवी गाय, हाँ ये एक दिन डगमगाती डगमगाती या क्या लेती लेती, झाले लेती लेती गिर गई। मालवी गाय डगमगाते डगमगाते झाले लेती लेती गिर गई, मतलब डगमगाते डगमगाते झाले लेती लेती मतलब झालावाड़। तो आपसे पूछा जाए कि गिर गाय का और मालवी गाय का प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो कहां पर है, डग झालावाड़ में। तो दोनों की मेरे को विशेषता भी बताओ, गाय की सबसे समझदार नस्ल मालवी का मूल स्थान मध्य प्रदेश राजस्थान में सर्वाधिक, कहां, झालावाड़ या उससे सीमावर्ती क्षेत्र में। मालवी गाय का प्रजनन केंद्र कहां पर, ठीक है, गिर गाय का मूल स्थान गुजरात काठियावाड़ वाला क्षेत्र, ठीक है, राजस्थान में कहा, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र, प्लस इसे अजमेरा और रेंडा भी कहते हैं। तो किसमें, अजमेर के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। भारत की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल गिर, और गिर गाय के कान कैसे होते हैं, हाँ केले के पत्ते नुमा होते हैं। अच्छा, इसके बाद में आप बताओ राठी गाय प्रजनन केंद्र कहां पर है, नौर। राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहां पर हो जाएगा बेटा, नौर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि थार पारकर का जो प्रजनन केंद्र है वो कहां पर है, हाँ सूरतगढ़ में भी है, बिछवाला बीकानेर में भी है। थार पारकर का प्रजनन केंद्र कहां पर है, बिछवाला में है। ठीक है, हरियाणवी गाय का प्रजनन केंद्र कहां हो जाएगा बेटा, हरियाणा तो हरा भरा है, हरियाणा तो हरा भरा है, तो हरियाणवी गाय का प्रजनन केंद्र कहां पर होगा, भरतपुर में। और भरतपुर का कौन सा स्थान है, हाँ कुम्हेर भरतपुर। तो ये भी याद रखना। तो तीनों एक बार रिपीट करो, गिर व मालवी गाय का प्रजनन केंद्र थार पारकर का बिछवाल बीकानेर और सूरतगढ़ में भी है, और चांदन है, देखो याद रखना थार पाकर का प्रजनन केंद्र, थार का घड़ा किसको कहते हैं, चांदन नलकूप को कहते हैं। तो याद रखना थार पारकर का प्रजनन केंद्र जो कहा हो जाएगा, चांदन, सूरतगढ़ और बिछवाला बीकानेर, 3 जगह इसके प्रजनन केंद्र है। अच्छा एक बताओ राठी गाय का प्रजनन केंद्र, नौर में हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये आपके मुख्य मुख्य प्रजनन केंद्र, फटाफट उतार दो, लिखो। हरियाणा तो हरा भरा है ना, कुम्हेर भरतपुर, आराम से लिख लो बेटा सारे, थोड़ा सा फास्टली लिखना और शॉर्ट में लिखना। हेडिंग दे दो गाय की नस्लें, गाय की नस्लें, गाय की नस्लें लिख दो। आगे 41 तो समझ गए ना पूरी बात, टोटल कितनी नस्लें पाई जाती है, 41 लिख दो। 3 प्रकार बनाओ गाय के प्रकार, 3 प्रकार। पहला लिख दो दुधारू, पहला लिखो कौन सी, दुधारू, दुधारू गाय। और दुधारू में आप लोग लिख लो आगे डैश लगा के गिर, दुधारू गायों में कौन कौन से आती है, गिर, राठी, गिर, राठी, साहिवाल, गिर, राठी, साहिवाल और रेड सिंधी, लाल सिंधी जो गाय है ना बेटा, लाल सिंधी गाय। ये तीनों या चारों जो गाय है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, दुधारू। दूसरी लिखो भारवाहक, दूसरी है भारवाहक। तो एक तो लिख दोगे भारवाहक में कौन सी, नागौरी और मालवी,
मालवी, दो गाय लिख लो, नागौरी और मालवी, नागौरी और मालवी गाय। ठीक है, इसके बाद में लिखना है द्विप्रयोजनी, द्विप्रयोजनी मतलब जो दो काम करती है, द्विप्रयोजनी। द्विप्रयोजनी में लिख दो हरियाणवी, मेवाती, हरियाणवी, मेवाती, थार पाकर और कांकरेज। कांकरेज, थार पाकर, कांकरेज, अंगोल और लिख देना अगोल, अगोल और गाय है एक अगोल। ऐसे प्रश्न में आ जाते हैं बेटा मिलान करने वाले में, इसलिए लिखवा दिया अगोल। तो अब तीनों प्रकार पता चल गए और तीनों कौन कौन सी गाय आप लोगों को पता है कौन कौन सी गाय। अब लिख दो बेटा सर्वाधिक, गाय लगा के बेटा आगे लिख दो सर्वाधिक। पता ही है बेटा कहां पर है सर्वाधिक गाय, उदयपुर। और न्यूनतम, न्यूनतम लिख दो बेटा आपका धौलपुर। लिख दिया। राजस्थान का, राजस्थान की कौन सी रियासत जो है या कौन सा वंश जो है वो गौ पालकों के लिए प्रसिद्ध था, पाल वंश, पाल वंश। ठीक है, कौन सा वंश था, पाल वंश था बेटा। ठीक है, और वो आपको पता ही है गायों की रक्षा करते हुए कई ऐसे प्रश्न बनते हैं ना गायों के, हाँ लोक देवता है। अब आगे लिख लो बेटा ट्रिक लिखो, वो जो ट्रिक लिखी थी हमने वो लिखनी है। ट्रिक के हिसाब से लिख दो लॉर्ड मेयो को हरि का सारा माल नहीं गिराना था, लॉर्ड मेयो को हरि का सारा माल नहीं गिराना था, लॉर्ड मेयो को हरि का सारा माल नहीं गिराना था, लॉर्ड मेयो को हरि का सारा माल नहीं गिराना था। लिख दिया बेटा। तो सबसे पहले हमने गाय कौन सी बनाई है, कौन से बनाई है बेटा, मेवाती। तो देखो ऐसे बनाने हैं आपको, ठीक है, सबसे ट्रिक बनाई थी ऐसे बनाना में, और में बराबर लगा देना मेवाती। ये ट्रिक के हिसाब से आप लोग सेट कर लो मेवाती, और मेवाती के आगे लिख देना बेटा अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर, बस अलवर और भरतपुर। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दो मूल स्थान है इसका मथुरा, मूल स्थान इसका मथुरा। तो ये भी आपको याद ही रह जाएगा बेटा, मथुरा यूपी में है ना बेटा। और ये बताइए आपको भरतपुर क्षेत्र जो है ये सीमा बनाती है यूपी के साथ, और अपने दो ही जिले लगते हैं आगरा और मथुरा। ठीक है बेटा, दूसरी लिखो हरी लगा के लिखो हरियाणवी, हरी बराबर हरियाणवी, हरियाणवी। और लिख दो हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र, हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र। और मूल स्थान अगर लिखना है तो लिख देना बेटा इसका रोहतक, मूल स्थान लिख दो रोहतक हिसार हरियाणा। ये जैसा टॉपिक है ये गाय वाला, तो याद हो जाएगा बेटा। और अगली है का से बना लो बेटा कांकरेज, कांकरेज, का से आपको बनाना है कांकरेज, कांकरेज। मूल स्थान लिखो इसका, सॉरी पहले तो अपने राजस्थान में लिख लो ना बेटा इसका, जालोर और सिरोही और बाड़मेर, बाड़मेर। और मूल स्थान लिख दो बेटा इसका कच्छ गुजरात, कच्छ गुजरात इसका मूल स्थान हो जाएगा इस गाय का। सा से लिख दो साहिवाल और सांचोरी, साहिवाल भी इंपॉर्टेंट गाय है बेटा, साहिवाल और कौन से हो जाएगी बेटा सांचोरी। तो क्षेत्र लिख देना जालोर, क्षेत्र कौन सा लिखोगे
जालौर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आपको लिखना है राठी। रा से लिख दो ना बेटा, राठी। राठी क्षेत्र लिखी दोगे अपने आप राठी का। तो बेटा जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर। जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। प्रश्न के अंदर याद है सभी को? हाँ, और मूल स्थान बीकानेर है बेटा इसका। राठ क्षेत्र बीकानेर, तो मूल स्थान बीकानेर लिख दो बेटा। और माल से लिख दो बेटा, माल से बना दो मालवी सीधा। ठीक है, ऐसे बनाना मालवी। विशेषता तो पता ही है बेटा मालवी की। राजस्थान में तो कहां पाई जाएगी? हनुमानगढ़ या मध्य प्रदेश के हाड़ौती, झालावाड़। झालावाड़ ऑब्लिक ब्रैकेट में हाड़ौती कर दो बेटा। मालवी मालवा प्रदेश मध्य प्रदेश, और अपने राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र। और ब्रैकेट में अगर ट्रिपल एम लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और मूल स्थान मालवा मध्य प्रदेश लिख दो तो भी दिक्कत नहीं है। और ले से बना दो लाल सिंधी। इसका नाम लिख लो बस, लाल सिंधी। सिंध प्रांत की है ये, सिंध प्रांत लिख देना बेटा। रंग लाल होता है इसका, और सिंध प्रांत लिख दो। और गिर से आप बना लोगे कौन सी गाय? गिर गाय। गिर से बना दो गिर गाय। ठीक है, और गिर गाय तो मूल स्थान तो पढ़ा ही दिया था आपको, तो गिर गाय लिख दो बेटा आप लोग अजमेर के आसपास, क्योंकि वो नाम आगे अपने पूरी विशेषता लिखेंगे तब पढ़ लेंगे। तो ये, और मूल स्थान आपको पता ही है इसका, कौन सा है? गुजरात। ठीक है, और ना से बना दो बेटा नागौरी। ना से बना दो नागौरी। और क्षेत्र तो पता ही आपको, नागौरी हो जाएगा। सुहालक क्षेत्र है ये। नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है ना बेटा, सुहालक। ऐसा भी प्रश्न आया हुआ था, सुहालक नागौर। सुहालक नागौर। ठीक है, था से कर दो बेटा थार पाकर। था से बना दो कौन से? थार पाकर। थार पाकर। थार का गढ़ा किसे कहते हैं? चांदन। तो इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है? चांदन, सूरतगढ़ और बिछवाला में। ठीक है, और क्षेत्र लिख दो इसका बेटा। ये थार को पार करके कहाँ आई थी? तो लिख दो बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र। बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र। बस, ये आपके गाय की प्रमुख प्रमुख नस्लें और उनके नाम और उनके क्षेत्र, ये तीन चीजें कंप्लीट होगी। सबसे पहले कौन सी गाय है हमारी? मेवाती है। तो मेवाती का तो क्या लिखे? सबसे पहले जिसकी ज्यादा विशेषता लिखो गिर गाय। अब विशेषता लिख लो, हेडिंग लगाओ गिर गाय। गिर गाय। मूल स्थान, मूल स्थान फटाफट लिखो। मूल स्थान लिख लो आप लोग गिर जंगल। गिर का जो वन क्षेत्र है, गिर जंगल, काठियावाड़, गुजरात। गिर के जो जंगल हैं और काठियावाड़, गुजरात। ठीक है, राजस्थान में लिख दो बेटा, या पहले इसका जो राजस्थान में तो गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र और अजमेर के आसपास। गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र और अजमेर के आसपास पाई जाती है। तो दोनों बातें पता चल गई, मूल स्थान और राजस्थान का क्षेत्र। विशेषता, या पहले उपनाम लिख लो, अन्य नाम इसके क्या क्या, तो लिखो बताए हुए आपको। हाँ, रेंडा और अजमेरा। उपनाम लिख दो इसका रेंडा और अजमेरा। ठीक है, अब लिखो इसका विशेषता। तो पहले तो लिख दो कान केले के पत्ते नुमा।
विशेषता है कान जो होते हैं इसके केले के पत्ते नुमा। सींग होते हैं अर्धचंद्राकार। सींग कैसे होते हैं बेटा इसके? अर्धचंद्राकार। सींग होते हैं इसके अर्धचंद्राकार। और इंपॉर्टेंट लगा के लिख दो, इसका जो रंग होता है, इसका जो रंग होता है वो चॉकलेट होता है बेटा, चॉकलेटी रंग होता है इस गाय का। हाँ, रंग इसका चॉकलेटी होता है बेटा। तो इसकी तीन विशेषता हो गई भी, एक तो इसके सींग कैसे होते हैं और इसका रंग कैसा होता है, लिख दिया गया। ठीक है, और लिख दो इसका प्रजनन केंद्र। क्या बोलते लिखवाया हुआ है? अच्छा हाँ, तो मान इसका लिख दो प्रजनन केंद्र डग झालावाड़। गिर गाय का जो प्रजनन केंद्र है बेटा वो कहां हो जाएगा? डग झालावाड़। बस इतनी तो विशेषता है इसकी। तो बताओ गिर गाय तो समझ में आ गई बेटा, गिर का क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। अगले दूसरी लिखो राठी गाय। राठी गाय मूल स्थान लिख दो बीकानेर। राठी गाय का मूल स्थान बीकानेर। लिख दिया क्या बेटा? मूल स्थान बीकानेर। नस्ल लिखो बेटा, ये नस्ल कैसे तैयार की गई राठी गाय की जो नस्ल है? साहिवाल प्लस या क्रॉस लगा देना बेटा, इनटू का निशान लगा देना। साहिवाल क्रॉस रेड सिंधी क्रॉस थार पाकर, ये तीनों के संकरण से बनी हुई है बेटा। ये साहिवाल क्रॉस रेड सिंधी क्रॉस थार पाकर, मतलब पहले साहिवाल और रेड सिंधी का क्रॉस करवाया गया, तो जो नस्ल तैयार हुई बेटा उसके साथ फिर किसका क्रॉस करवाया गया? थार पाकर का। और कौन सी नस्ल तैयार हुई? राठी। ठीक है, रंग लिख दो लाल कोमा लाल भूरा। लाल कोमा लाल भूरा। क्षेत्र अपने आप लिखो, इसका क्षेत्र राजस्थान में जैसलमेर बीकानेर हनुमानगढ़ गंगानगर। प्रजनन केंद्र लिख दो बेटा नौर हनुमानगढ़। प्रजनन केंद्र है नौर हनुमानगढ़। अब इसकी लिखनी है विशेषता। विशेषता तो विशेषता लिख दो, बस बता दिया आपको। सर्वाधिक दूध देने वाली, राजस्थान की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। सर्वाधिक दूध देने वाली बेटा। ठीक है, दूसरी विशेषता लिखो राजस्थान की कामधेनु। दूसरी विशेषता है राजस्थान की कामधेनु। दूसरी विशेषता है राजस्थान की कामधेनु। लिख दिया क्या? और अगला एक इंपॉर्टेंट लगा के लिख दो बेटा गल कंबल। गल कंबल तथा नाभि या सुंडी लिख देना बेटा, कोई भी बात लिख दो। नाभि, गल कंबल व नाभि सुविकसित होती है। गल कंबल नाभि सुविकसित होती है मतलब बड़ी होती है बेटा, समझ गए ना? सुविकसित का मतलब बड़ी होती है। गल कंबल तो समझ गए ना बेटा? ठीक है, तो ये चीज इसकी बड़ी होती है। तो बस ये आपकी कौन सी विशेषता होगी बेटा? राठी गाय की। अगली लिखो थार पाकर। थार पाकर मूल स्थान, मूल स्थान है बेटा सिंध प्रांत। मूल स्थान है इसका सिंध प्रांत, ब्रैकेट में कर दो थार पाकर जिला पाकिस्तान। थार पाकर का मूल स्थान है सिंध प्रांत, ब्रैकेट में कर दो थार पाकर जिला पाकिस्तान। और राजस्थान में कहां पाई जाएगी? आपको याद करवाया था अभी, थार को पार करके कहा आई? मलानी बाड़मेर। तो लिख दो बेटा बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर।
ये राजस्थान में कहां पाई जाती है? बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। अन्य नाम, इस गाय के अन्य नाम क्या क्या है? तो थारी, इसके अन्य नाम क्या है बेटा? इसको क्या कहा जाता है? थारी, या इसे कहते हैं सफेद सिंधी। लाल सिंधी भी पढ़ी है अपने, ये क्या, इसको क्या कहा जाता है? सफेद सिंधी कहा जाता है, सफेद सिंधी। ठीक है, रंग लिख दो बेटा। रंग होता है सफेद व हल्का भूरा, सफेद व हल्का भूरा। लिख दिया क्या? अब आगे लिख लो, प्रजनन केंद्र लिख दो बेटा। थारपाकर का याद है ही सभी को, तो लिख दो अपने आप। थारपाकर का, तो एक तो थार का गढ़ा चांदन जैसलमेर, बिछवाला बीकानेर, सूरतगढ़ गंगानगर, 3 है बेटा। तो लिख दो चांदन जैसलमेर, तीनों लिख दी क्या बेटा? सूरतगढ़ गंगानगर और बिछवाला बीकानेर और, ठीक है, तो ये तीनों विशेषता होगी बेटा इसकी। अब लिख दो हरियाणवी, हरियाणवी मूल स्थान अपने आप लिख लो, रोहतक कोमा हिसार हरियाणा। मूल स्थान है रोहतक कोमा हिसार हरियाणा, ब्रैकेट में कर दो हरियाणा। अन्य नाम हिसारी, हिसार मूल स्थान है तो कौन सा हो जाएगा? हिसारी। और अपने राजस्थान में क्षेत्र लिख दो बेटा। क्षेत्र है हरियाणा के सीमावर्ती जिले, हरियाणा के सीमावर्ती जिले। ठीक है, विशेषता क्या क्या विशेषता करवाइए बेटा? हाँ लिख दो, गाय की सबसे सुंदर नस्ल, गाय की सबसे सुंदर नस्ल, सिर की हड्डी ऊपर उठी हुई, सिर की हड्डी ऊपर उठी हुई, गल कंबल व सुंडी नहीं पाई जाती, गल कंबल व सुंडी नहीं होती बेटा। प्रजनन केंद्र बताओ सारे। हाँ, कुम्हेर भरतपुर प्रजनन केंद्र है इसका, कुम्हेर भरतपुर। तो लिख दो अगली गाय की नस्ल कांकरेज, कांकरेज। तो कांकरेज में लिख दो बेटा आप लोग, मूल स्थान लिख दो कच्छ का रण। कांकरेज का मूल स्थान है कच्छ का रण, ब्रैकेट में कर दो अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। और राजस्थान में आपको पता ही है बेटा, राजस्थान में कहां पाई जाएगी? गुजरात के सीमावर्ती, और ब्रैकेट में कर देना जालोर सिरोही बाड़मेर, जालोर सिरोही बाड़मेर। बस गाय गाय की नस्लें आज आज में पूरी कर दो बेटा, ठीक है? बाकी फिर कल ये सारा टॉपिक खत्म और कंप्लीट हो जाएगा आपका। लिख दिया क्या बेटा? जालोर सिरोही और बाड़मेर। विशेषता लिखो, विशेषता पहले तो लिख दो सवाई चाल कोमा तेज चाल, सवाई चाल कोमा तेज चाल। लिख दिया बेटा। दूसरा लिख दो पूंछ इसकी होती है चाबुक नुमा, चाबुक तो जानती हो, हंटर या कोड़ा, ठीक है?
तो पूंछ होती है इसकी चाबुकनुमा, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट लगा के विशेष रखो, गाय की नस्लों में सबसे भारी नस्ल है बेटा ये, जैसे गायों में सबसे भारी नस्ल कौन सी हो जाएगी, कांकरेज। तो सबसे भारी बकरी कौन सी होती है, मतलब बड़ी, कौन सी होती है, शेखावाटी तो मोटी बकरी होती है बेटा, हाँ हिरण के जैसी होती है, हाँ। और बताओ कोई सुंदर, क्या बकरी की सुंदर तो बारबरी होती है। बड़ी जमुनापरी। अब यमुना जो नदी है बेटा हमारी सबसे लंबी नदी है ना सहायक नदियों में, तो याद रख लेना जमुनापरी सबसे बड़ी नस्ल है। और यमुना नदी में हमारी चंबल किस जगह पर मिलती है, इटावा में जाकर, तो इटावा के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। बस जमुनापुरी जो बकरी है ये बकरियों की नस्ल में सबसे बड़ी है, ठीक है। और गाय की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है बेटा, कांकरेज, ठीक है। तो बस ठीक है, गायों के सबसे बारे में। सींग बड़े होते हैं बेटा इसके, सींग बड़े। और एक और विशेषता लिख दो इसकी, कठोर भूमि जोतने में उपयोगी, कठोर भूमि जोतने में उपयोगी होती है। और प्रजनन केंद्र भी आपको याद हो जाएगा, कोडम देसर बीकानेर, इसका प्रजनन केंद्र कहां पर है, कोडम देसर बीकानेर, कोडम देसर बीकानेर। देखो एक बार रिपीट करो, हमने कौन सी गाय की नस्ल पढ़ी है बेटा, कांकरेज। अच्छा, मूल स्थान बताओ कौन सा क्षेत्र है, कच्छ गुजरात वाला या कच्छ रण क्षेत्र है इसका। राजस्थान में कहां पर पाई जाएगी बेटा ये, मुख्यतः क्षेत्र सिरोही, जालोर, और कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर, ओके। इसके बाद में अगली विशेषता हम लोगों ने पढ़ी है कि इस ये राजस्थान में तो यहां पाई जाएगी, मूल स्थान हो जाएगा इसका। और इसमें विशेषता में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक तो सबसे भारी नस्ल है, कनक कनक कर चलती है, मतलब कौन सी चाल के लिए प्रसिद्ध है बेटा, सवाई चाल, और कौन सी ताज चाल के लिए, तेज चाल के लिए प्रसिद्ध है। पूंछ कैसी होती है बेटा इसकी, चाबुक नुमा होती है बेटा, चाबुक नुमा इसकी पूंछ होती है। सींग क्या होते हैं इसके, बड़े होते हैं, सींग इसके बड़े होते हैं। और इसका प्रजनन केंद्र कहां पर है बेटा, कोडम देसर बीकानेर, कोडम देसर बीकानेर। बस ये इसकी विशेषता थी सारी, ओके। अब आगे लिखो मेवाती गाय, अगली गाय है मेवाती गाय। तो बताओ भाई मूल स्थान अभी अभी लिखवाया आपको, हाँ मथुरा, वो मालवी हो जाएगी बेटा, वो मालवी है, ये मेवाती पढ़ रहे हैं, मेवाती। मूल स्थान कौन सा हो जाएगा, मथुरा। और राजस्थान में मेवात क्षेत्र, हाँ पहले ऐसे लिखना, राजस्थान में मेवात क्षेत्र, ब्रैकेट में कर दो अलवर भरतपुर। अलवर भरतपुर के साथ धौलपुर जोड़ दे तो कौन सा सर्किट बन जाए भाई, मेवात सर्किट बन जाए, ठीक है बेटा। बस अलवर भरतपुर, बस मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर हो गया। नागौरी गाय, अगली गाय है नागौरी, विशेषता बताइए, मूल स्थान कौन सा है, करवाया हुआ है सुहालक क्षेत्र नागौर, नहीं प्रजनन केंद्र नहीं बेटा मेवाती का, लिख दिया इसका नागौरी, मूल स्थान सुहालक क्षेत्र नागौर। और अपने राजस्थान में सुहालक, सुहालक क्षेत्र नागौर, ठीक है। और राजस्थान में कहां पाई जाएगी, नागौर के आसपास के क्षेत्र में। बस विशेषता लिख दो, तेज दौड़, तेज दौड़ कोमा भार ढोने की अधिक क्षमता, तेज दौड़ कोमा भार ढोने की अधिक क्षमता। कदकाठी मजबूत लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इंपॉर्टेंट लगा दो नई लाइन से और लिखो, नागौर का बदवास गांव, नागौर का, ये प्रश्न आया हुआ है बेटा बदवास गांव का। तो नागौर का, जैसे जयपुर का कुंडा गांव है ना बेटा, हाथी गांव के लिए प्रसिद्ध है, उस प्रकार से नागौर का बदवास गांव नागौरी बेल हेतु प्रसिद्ध है।
नागौर का बदवास गांव नागौरी बेल हेतु प्रसिद्ध है। साहिवाल, साहिवाल मूल क्षेत्र लिख लो बेटा इसका, मोंटगोमरी पाकिस्तान। मूल स्थान है इसका मोंटगोमरी पाकिस्तान। हाँ, साहिवाल का मूल स्थान है बेटा मोंटगोमरी पाकिस्तान। ठीक है, और अन्य नाम लिखो इसका, अन्य नाम है इसका, क्या क्या नाम है बेटा, मुल्तानी, और दूसरा लिखना है इसका मोंटगोमरी, मोंटगोमरी, और इसे लोला नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों नाम लिख लो बेटा, इसके 3 उपनाम कर देना, और इसकी विशेषता में लिख देना लैक्टोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। लैक्टोज की मात्रा जो है वो सर्वाधिक इसमें पाई जाती है। किसी भी अपने पढ़ते हैं कि भैंस के दूध का मीठापन किसके कारण होता है, लैक्टोज की मात्रा के कारण ही तो होता है। भैंस की दूध, ये भी प्रश्न आ सकता है भैंस के दूध का मीठापन किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है बेटा, लैक्टोज की मात्रा के कारण होता है। और इसको मुल्तानी, मोंटगोमरी और लोला नस्ल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और विशेषता में लिख दो इसका लैक्टोज की मात्रा अधिक, या लिख दो इसके दूध में लैक्टोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके दूध में लैक्टोज की मात्रा अधिक पाई जाती है, लिख दिया। और वो बात आपको याद रखनी है, ब्रैकेट में लिख दो बेटा भैंस के दूध का मीठापन, वैसे लिख तो रहे हैं, गाय में भी लिख दे लेकिन याद हो जाएगी। भैंस के दूध का मीठापन लैक्टोज की मात्रा के कारण होता है। भैंस के दूध का मीठापन लैक्टोज की अधिक मात्रा के कारण होता है। तो सारी नस्लें होगी बेटा, कोई रही है क्या? तो अब लिख लो महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहले आप मेरे को बताओ सर्वाधिक गाय कौन से जिले में, न्यूनतम गाय कौन से जिले में, धौलपुर में। बिना देखे बताना बेटा। गिर गाय का प्रजनन केंद्र कहां है, डग झालावाड़। मालवी गाय का प्रजनन केंद्र डग झालावाड़। हरियाणवी गाय का प्रजनन केंद्र, हरियाणवी गाय का कुमेर भरतपुर। अच्छा, राठी गाय का प्रजनन केंद्र नोहर हनुमानगढ़। थार पाकर का 3 जगह, चांदन, सूरतगढ़ और बिछवाला बीकानेर। कांकरेज का कोडमदेसर बीकानेर। और गिर प्रजनन फार्म कहां पर है, वल्लभनगर। तो ये लिखो बेटा सारे के सारे प्रजनन केंद्र अलग से बना दो। महत्वपूर्ण तथ्य में गिर प्रजनन केंद्र आगे डेस लगा के लिखो डग झालावाड़, आगे नई लिस्ट बना लो, लिख दो क्या लिखा है, गिर प्रजनन केंद्र डग झालावाड़ लिख दिया। मालवी प्रजनन केंद्र दूसरा लिखना है, मालवी प्रजनन केंद्र ये कहां पर है, डग झालावाड़। हरियाणवी प्रजनन केंद्र कुम्हेर भरतपुर। दोबारा से सुन लो, गिर प्रजनन केंद्र डग झालावाड़, मालवी प्रजनन केंद्र डग झालावाड़, हरियाणवी प्रजनन केंद्र कुम्हेर भरतपुर। राठी प्रजनन केंद्र नोहर हनुमानगढ़, नोहर हनुमानगढ़। राठी प्रजनन केंद्र नोहर हनुमानगढ़ लिख दिया बेटा। थार पाकर प्रजनन केंद्र, थार पाकर प्रजनन केंद्र, तीनों नाम लिख दो बेटा लिस्ट में, चांदन, बिछवाला और सूरतगढ़। तीनों नाम लिख लो, चांदन, बिछवाला और सूरतगढ़। और अगला है कांकरेज, कांकरेज, कोडमदेसर बीकानेर, कोडमदेसर बीकानेर कर दिया। इंपॉर्टेंट लगा के लिखो, गिर प्रजनन फार्म
कोडम देसर बीकानेर। गिर प्रजनन फार्म है ना बेटा, ये वल्लभ नगर उदयपुर में है। गिर प्रजनन फार्म वल्लभ नगर उदयपुर। उदयपुर बेटा। और एक और लिखो, गोवंश संवर्धन फार्म। गोवंश गोवंश संवर्धन फार्म। अब गोवंश मतलब संवर्धन फार्म मतलब जैसे गौशालाएं चल रही है ना बेटा, उनके संवर्धन के लिए तो है वो, उनके रख रखाव सुरक्षा के लिए, तो उनके लिए सारा जो पैसा आता है वो कहां से आएगा? जयपुर से ही तो आएगा बजट में, जयपुर से आएगा। तो याद रख लेना, गोवंश संवर्धन फार्म बस्सीचक जयपुर। गोवंश संवर्धन फार्म बस्सीचक जयपुर। ठीक है, तो 2 प्रश्न तो ये आप लोगों को याद रखने हैं। आगे लिखो, अब पहले सुन लो बेटा, गोमूत्र बैंक अगर आपसे पूछ लिया जाए, हाँ गोमूत्र बैंक, तो याद रखना अपने तो गोमूत्र को पवित्र ही मानते हैं बेटा, और इसको तो विभिन्न अपने जो भी पूजन वगैरह होता है, दवाइयां होती है, तो उसको सिंचा भी जाता है, गोमूत्र को सिंचा जाता है ना अपने तो याद रख लेना गोमूत्र बैंक है, सिंचा जाता है तो सांचौर जालोर में। कहां पर है? सांचौर जालोर में। गोमूत्र बैंक कहां पर स्थापित किया गया? सांचौर जालोर में। ठीक है, दूसरा सुनो, राजस्थान का प्रथम सिमन पार्क, सिमन जो है बैंक, राजस्थान का प्रथम सिमन बैंक, सिमन बैंक का मतलब होता है वीर्य बैंक। राजस्थान का प्रथम जो वीर्य बैंक स्थापित किया गया है वो कहां पर किया गया है बेटा? जयपुर में, और दूसरा जोधपुर में। तो लिख दो, कोई बात नहीं, तो लिख दिया क्या? सिमन बैंक कहां पर स्थापित किया गया बेटा? जोधपुर में। राजस्थान का पहला सिमन जो ये है बैंक जोधपुर में, और दूसरा कहां पर स्थापित किया जा रहा है? हाँ, पहला जयपुर कर लो बेटा, दूसरा जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है, आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं। पहला जयपुर में, दूसरा कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है, इसके बाद में देखो बेटा, भारत में सर्वाधिक गाय, उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गाय किस राज्य में है? यूपी में है। और राजस्थान का स्थान लिख दो बेटा तीसरा। भारत में सर्वाधिक गाय जो है बेटा कहां पर हो जाएगी बेटा? यूपी में। ठीक है, और राजस्थान का कौन सा स्थान? तो अब देखो यहां से 3 प्रश्न वापस से पढ़ना बेटा। भारत में सर्वाधिक गाय किस राज्य में? यूपी में। और भारत में सर्वाधिक भैंस भी कौन से जिले में, कौन से राज्य में? यूपी में। अच्छा, राजस्थान में सर्वाधिक गाय उदयपुर में, और सबसे कम गाय धौलपुर में। ठीक है, आगे लिखो, राजस्थान की सबसे पुरानी दूध डेयरी है बेटा, वो सही बता रहे थे, राजस्थान की वो बड़ी नहीं है, पुरानी दूध डेयरी है। राजस्थान की सबसे पुरानी दूध डेयरी पद्मा अजमेर। राजस्थान की सबसे पुरानी दूध डेयरी है पद्मा अजमेर, पद्मा अजमेर। ठीक है, और ये आपको लिखवाई दिएगा बेटा, एशिया का सबसे बड़ा मिल्क पैकिंग स्टेशन कौन सा है? जयपुर। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखो, राष्ट्रीय दूध दिवस, राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर, विशेष दिन है ना 26 नवंबर, किस कारण? हाँ, संविधान दिवस मनाया जाता है। और अरे 26/11, हाँ चलो ठीक है। विश्व दूध दिवस 1 जून, विश्व दूध दिवस 1 जून। ठीक है, याद रख लेना बेटा, 1 जून और 26 नवंबर दोनों इंपॉर्टेंट तारीख है। हाँ, 1 जून और 26 नवंबर। हाँ, एक तो मेरी मार्कशीट वाली डीओ भी है और एक ओरिजिनल है, दोनों याद रखनी है। ठीक है, 26 नवंबर और 1 जून। आगे लिखो, है सही 26 नवंबर वाली है, तो फिर इसीलिए तो संविधान दिवस मनाया जाता है।
आगे लिख लो विदेशी नस्लें। बस बेटा दो ही नस्लें हैं बेटा, एक तो एचएफ जिसके बारे में कल पढ़ा था हमने, होलिस्टीन फ्रीजियन पढ़ा था ना, विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाले गाय की नस्ल है। हाँ तो लिख दो बेटा विदेशी नस्लें, दो ही बातें लिखवाऊंगा, होलिस्टीन फ्रीजियन, होलिस्टीन एचएफ लिख लो अगर याद रहे तो, एचएफ होलिस्टीन फ्रीजियन, ओब्लिक अपने साधारण भाषा में कहते हैं इसको अमेरिकन, अमेरिकन कहते हैं ना। हाँ तो लिख दो इसको अमेरिकन कहते हैं बेटा। विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है बेटा एचएफ, विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है और सबसे बड़ी और सबसे भारी है। तो तीन विषय, विश्व की सबसे भारी गाय की नस्ल एचएफ, बड़ी एचएफ, सर्वाधिक दूध देने वाली एचएफ, और वो कल हमने पढ़ा था एक ब्यांत में कितना दूध दिया इसने, 20,000 लीटर। ठीक है देख दो, इसके दूध में वसा की मात्रा कम होती है, तो ये तो बात सही है, अपने अमेरिकन गाय का दूध पतला ही होता है, अपने कहते ही हैं बड़ी और भारी बेटा। तो लिख दो वसा की मात्रा इसके दूध में क्या होती है, कम होती है। और किस भैंस के दूध में सर्वाधिक फैट या वसा पाई जाती है, बधावरी, बधावरी के दूध में बहुत ज्यादा वसा पाई जाती है। तो कौन सी गाय के, कौन सी भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा है, अच्छा बस दूसरी गाय लिखो जर्सी, हाँ दूसरी गाय है जर्सी, फिल्म भी आई थी मेरे ख्याल से, हाँ जर्सी। तो लिख दो बेटा इसका मूल स्थान है जर्सी द्वीप इंग्लैंड, जर्सी एक द्वीप है इंग्लैंड का, और जर्सी अपने, हाँ नहीं नहीं वो तो अमेरिकन होगी, अमेरिका की है वो तो, जर्सी गाय का मूल स्थान है जर्सी द्वीप इंग्लैंड। कर दिया क्या, अब पहले सुन लो आराम से बात। स्वेटर को भी बोलते हैं अपने, सर्दियों में जो स्वेटर पहनते उसको भी, अब आपको क्लास से बाहर तो बिठाने से राम है आपको ना, क्या बात हुई, देखो आ ही गए नाम लिए, और हाँ कल ही बोल रहे थे मेरे को कि मेरे को ना एक सफेद कुर्ता दिलवा के लाओ, का कैसा, जो शाहिद कपूर के पहना हुआ था ना लिखो जर्सी गाय लिख लिया बेटा, लिखो सबसे, हाँ सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में प्रजनन लिख दो, या बेटा या दूध देना शुरू कर देती है बेटा ये जर्सी गाय, सबसे कम उम्र में दूध देना शुरू कर देती है। और लास्ट नस्ल है बेटा आयरशायर नस्ल, आयरशायर, आयरशायर स्कॉटलैंड की है बेटा ये, आयरशायर जो है ये कहां की है, स्कॉटलैंड की। और लिख दो विश्व की सबसे सुंदर गाय की नस्ल है ये, विश्व की सबसे सुंदर गाय की नस्ल है। तो भारत की कौन सी है बेटा, हरियाणवी, और विश्व की कौन सी है, आयरशायर। भारत की सबसे बड़ी गाय की जो नस्ल है वो कौन सी है, कांकरेज, और विश्व की सबसे बड़ी और भारी कौन सी है, एचएफ होलिस्टीन फ्रीजियन। गाय कंप्लीट है, कल भैंस पढ़ेंगे बेटा।